हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फर्स्ट क्लास। माय नेम इज़ ताज़िर और आज की इस वीडियो में हम मल्टीटास्किंग करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और मल्टीटास्किंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम इन वर्ड्स के मीनिंग को जानेंगे जो हमारे वोकैबुलरी बिल्डअप करेगा। हम इन वर्ड्स के आजू बाजू कुछ वर्ड प्ले करेंगे ताकि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक याद रहे। हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे और साथ ही साथ में एक छोटा मोटा प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे ताकि हम अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो प्रैक्टिस है उसको भी बिल्डअप कर सके। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला वर्ड है वोरेशियस और इसको समझने के लिए हम एक टाइगर के बारे में सोच सकते हैं। सो आई वाज जस्ट सर्चिंग द इंटरनेट, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट लाइक एक टाइगर एक दिन में कितना खा जाता है। तो मुझे पता चला कि गूगल बता रहा था कि टाइगर का जो फूड स्टाइल है वो है फीस्ट और फैमिन। इसका मतलब ये है जब उसको खाना मिलता है तो खूब खा जाता है, जब उसको नहीं मिलता है तो वो भूखा भी रह जाता है। तो डिपेंड करता है उसके सिचुएशन एनवायरनमेंट के ऊपर। और इसी सिलसिले में गूगल बता रहा था कि एक फुल ग्रोन टाइगर कैन ईट अप टू लाइक 40 kgs ऑफ मीट एट वन टाइम। कैन यू इमेजिन दैट, कितना सारा वो खा जाता है। और मैं ये भी देख रहा था कि एक एलिफेंट जो है वो कितना खा जाता है एक दिन में। तो मुझे पता चला कि इट कैन ईट अप टू लाइक 150 to 300 kilograms ऑफ फूड पर डे। सो क्योंकि उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो व्हेन वी गो बैक टू आवर वर्ड लाइक वोरेशियस, हमको पता चलता है कि एनिमल्स लाइक टाइगर और एलिफेंट्स लाइक दे ईट अ लॉट। सो वोरेशियस का मतलब हुआ हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ईट फूड। जब बहुत सारा खाना खाते हैं तो उसको आप वोरेशियस बोल सकते हैं। तो जबकि हमें टाइगर के बारे में पता चल चुका है तो हम टाइगर को कह सकते हैं कि द टाइगर इज़ ए वोराशियस प्रीडेटर, राइट। तो ये दूसरे एनिमल को मार के खाता है और वो बहुत सारा खाता है। वी कैन ऑल्सो से दैट एलिफेंट इज़ ए वोरेशियस एनिमल, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। नाउ हमारा दूसरा वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट एक कोई नामी दामी इंसान होता है, फेमस पर्सन होता है, रिस्पेक्टेड पर्सन होता है। सो एमिनेंट को समझने के लिए आप उसका एक काइंड ऑफ यू कैन से सेम साउंडिंग एक आइडिया, एक वर्ड ले सकते हैं जैसे कि मोनूमेंट। सो थिंक ऑफ ए मोनूमेंट ऑफ एन एमिनेंट पर्सन। मैंने यहाँ पे महात्मा गांधी का जो एक मोनूमेंट है मैंने उसको दिखाया आपको। सो थिंक ऑफ ए मोनूमेंट ऑफ एन एमिनेंट पर्सन। सो एमिनेंट पर्सन का ही मोनूमेंट बन सकता है। ओके, सो एमिनेंट इज somebody who is respected and who is famous. So we can say that Mahatma Gandhi was an eminent leader in India's independence. Alright, now इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड जो है वो हम अभी सीखेंगे, जिसको दोनों देखने में एक ही तरह के लगते हैं, जो है इमिनेंट। राइट, नाउ एमिनेंट हुआ आपका जो रिस्पेक्टेड है, फेमस है। राइट, नाउ इमिनेंट आपको याद रखना है, यहाँ पे आई आ गया और डबल एम आ गया। सो इसमें जो है इट साउंड्स लाइक इन अ मिनट, जल्दी कुछ होने वाला है। हाँ, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, इन ए मिनट। राइट साइड में देख सकते हैं बादल है, बिजली है, वो गरज रहा है बादल। सो अबाउट टू हैपन वेरी सून। हाँ, बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। नीचे मैंने एक, मुझे मज़ा आया बनाने में ये वाला स्लाइड, तो मैंने एक पेपर बोट लगवा लिया, उसमें वो देखिए तैर रहा है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रेन टू कम एंड आई एम जस्ट गोना मेक सम पेपर बोट एंड देन मेक देम लाइक उनको मैं चलाने वाला हूँ पानी में। सो द रेन्स अराइवल इज इमिनेंट। सो इमिनेंट इज लाइक अबाउट टू हैपन वेरी सून एंड इट साउंड्स लाइक इन अ मिनट, राइट। हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है प्लेथोरा। राइट, मज़ेदार पिक्चर लगा हुआ है मैंने राइट साइड में। दोनों बच्चे हैं, दबा के खा रहे हैं। राइट, ऑल द डिलीशियस फूड आउट देयर। नाउ इसको समझने के लिए आप ऐसे सोचिए कि मॉम आपसे पूछ रही है कि कितना खाना लोगे, हाउ मच विल यू ईट, और आप बोल रहे हैं कि थोड़ा नहीं माँ, प्लेथोरा। प्लेथोरा मतलब बहुत सारा। ओके, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, प्लेथोरा। राइट, प्लेट में थोड़ा नहीं चलेगा, बहुत चाहिए, प्लेथोरा। राइट, सो you can say that mom prepared a plethora of delicious food for us. Alright, so कितना खाना लोगे, थोड़ा नहीं चलेगा माँ, प्लेथोरा चाहिए, प्लेथोरा। Alright, so बहुत सारा खाना चाहिए। So plethora is an excessive amount of something.
नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, और ये वर्ड है आर्बिट्ररी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गलतियां हैं। अगर आपने आर्बिट्ररी काम कुछ किया हुआ है, सो इसमें आपको गलती होना ही होना है, देर विल बी एरर, क्योंकि आपने फोकस नहीं किया काम पे। यू टू बिट ऑफ दिस, बिट ऑफ दैट, एंड देयरफॉर देर इज एन एरर, एंड देयरफॉर इट इज आर्बिट्ररी। जैसे कि एक रैंडम पर्सनल चॉइस आपने लिया, नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप हिस्ट्री से उठा के देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लगवाया है, जैसे कि नाइट कर्फ्यू जो हुआ था कोविड के टाइम पे। अगर आपके मेमोरी में कोविड का टाइम अभी भी है तो आप समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम पे नाइट कर्फ्यू लगवाया गया था बहुत सारी जगहों पे। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि यार ये तो कम्प्लीटली आर्बिट्ररी था। क्या रात को कोविड स्प्रेड नहीं होता था? रात को जब एक सब लोगों को आप एक जगह पे जमा करेंगे तो क्या कोविड स्प्रेड नहीं होगा? और दिन में आप छूट दे रहे हैं, कर्फ्यू तोड़ रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, तो क्या तब कोरोना तभी वो होता है, स्प्रेड होता था, कि रात को कोरोना स्प्रेड नहीं होता था? तो इसके डिफरेंट वजह हो सकते हैं, लेकिन अमूमन बात यही है कि व्हेन यू आर आर्बिट्ररी, यू आर मेकिंग ए रैंडम चॉइस। अचानक से आपके मन में एक सनक आया और आपने एक चॉइस बना लिया, एक डिसीजन ले लिया जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, एंड देयरफॉर वी कॉल इट लाइक एरर, एंड यू टेक लाइक बिट ऑफ दिस एंड बिट ऑफ दैट। ऑलराइट, तो हम चलते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ, जो है इनकॉन्ग्रुअस। अगर राइट साइड में आप पिक्चर देखें तो दूल्हा दुल्हन है, शादी का माहौल है, और दूल्हा जो है वो एक रेनकोट पहन के आया हुआ है। सो शायद प्रॉब्ली ही वांट्स टू मेक हिज दिस वेडिंग डे मेमोरेबल और समथिंग, सो ही वोर ए फनी ड्रेस। लेकिन बात यह है कि a man wearing a raincoat on his wedding day, I mean, does it go along with the wedding ideas? So not matching or fitting with something else जो है उसको हम बोलते हैं incongruous, जो किसी के साथ मैच नहीं होता। So we can think of like a raincoat of the groom was totally incongruous and funny, so it was not matching anywhere, and therefore we call it like incongruous. पता नहीं, मेरा एक दोस्त था, वो तो गुलाब जामुन में टोमेटो केचप डाल के वो गुलाब जामुन लेता था। सो हाउ इनकॉन्ग्रुअस वाज दैट, राइट? कोई गुलाब जामुन में थोड़ी ना टोमेटो केचप डाल के लेता होगा वो। सो दैट वाज टोटली इनकॉन्ग्रुअस। सो समथिंग दैट डज नॉट मैच और समथिंग दैट डज नॉट फिट विद समथिंग एल्स, दैट्स कॉल्ड इनकॉन्ग्रुअस। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है। बाय द वे, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इन सारे वर्ड्स को डिस्कस किए हुए हैं। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू गो टू माई चैनल एंड चेक आउट दिस वीडियो, और यू कैन गेट अ लिंक ऑफ दिस वीडियो in the description. And side by side, please don't forget to share my videos. Come on guys, share my videos and tell your friends, tell the other aspirants, tell someone who is just trying to build up their vocabulary, so that it can reach out to people and it can benefit as many people as it can. Thank you so much for watching this video. I'm gonna see you soon on another video on exam first class. See you and bye bye.